तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज क्या है? तुम्हारा ये खुलूस और मोहब्बत। कोई कौड़ियों के दाम में भी नहीं लेता इसे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुमने ईमान से पेपर तो साइन करवा ली। अगर ये बात दानियाल को पता चली ना तो वो झगड़ा शुरू कर दे। मैं यहाँ वाकई तुम्हारा जीना हराम करने ही आया हूँ। और तुम्हें बर्बाद करके जाऊंगा। वॉर्न कर, तैयार रहना मेरे अगले वार के लिए। तेरी राह में रुलते फिरते क्या मुझे फैसल भाई से बात करनी चाहिए? ईमान को उसका हिस्सा तो देना ही है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगा कि मैं ईमान को एक्सक्यूज बना के अपने हिस्से का मुतालबा कर रहा हूं तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हो? ठीक ठाक। तुम बताओ, तैयारी हो गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सारी तैयारी हो गई है। बस दुआ करना यार, जिस काम के लिए जा रहा हूँ खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह। तुमने अपने दिन रात एक किए हैं, अल्लाह इसका अजर जरूर देगा। वैसे आपस की बात है, ये जो एग्जीबिशन है इसकी तो बड़ी धूम है पाकिस्तान में। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट लेके इसकी मार्केटिंग करने। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऑर्डर सिर्फ तुम्हें मिलेगा। आमीन। अच्छा यार दानियाल, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी यार मैंने। हाँ हाँ। What? फैसल भाई ने ईमान से ऐसी बात की है? फैसल भाई ऐसी नीच हरकत कर सकते मुझे अंदाजा भी नहीं था। हालांकि मैं तो उनके पास जाकर ये बोलने वाला था कि ईमान के हिस्से के पैसे उसे दे दें। हाँ हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे बेहतर ये लगा कि पहले तुमसे बात कर लूंगा। नहीं, मैं तो फैसल भाई से इस बारे में जरूर बात करूंगा। किसने हक दिया ईमान से चुपचाप ऐसे पेपर साइन करवा ले? अच्छा देखो यार, तुमने जो भी बात करनी है वो तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा ना हो। तुम्हें पता ना कि ईमान कितनी सेंसिटिव है, और आंटी के जाने के बाद तो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। बस मैं नहीं चाहता कि ईमान की सेहत पे कोई असर पड़े। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। माँ बेटा क्यों तंग कर रही हो? चलो ना मेरे साथ डॉक्टर के, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैंने आपसे क्या हुआ? अरे अमर बेटा, तुम ही इसे समझाओ, मैं इसे डॉक्टर के लेकर जाना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर के पास क्यों आंटी? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा सा माइग्रेन है, ठीक हो जाएगी। बेटा मैं इसे गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाह रही हूँ और ये जाना नहीं चाहती। मॉम, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। आपको जो लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये चक्कर, ये थकावट, सारा सारा दिन तुम कमरे में बैठी रहती हो, बाहर निकल कर नहीं देखती हो? क्या देखूं मैं बाहर निकल के? आपकी बहू की सारी तैयारियां उसके हनीमून के लिए, वो सब कुछ देख देख के मैं जलूं? बेटा तुम्हें उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम मेरे पास आकर बैठो। तुम्हारी दादो, तुम्हारे डैड बार बार तुम्हारा पूछते हैं। तुम कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट आप प्लीज मेरे रूम से जाएं, मुझे रेस्ट करनी है, बहुत मेरे सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं आंटी, सिर्फ रेस्ट ही तो करना चाहती है, करने दें। और जितना सोएगी उतनी जल्दी फ्रेश होगी। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए चाय या कॉफी भिजवाऊं? थैंक यू आंटी, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। चलो ठीक है। वहाँ बेटा अब तुम फ्रेश हो जाओ, दिल करे तो बाहर आ जाना, ठीक है? इट्स ओके, इट्स ओके, रेस्ट करो, कोई बात नहीं। जस्ट कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा।
बेटा वो पूरे रीजन का हेड है और मसरूफ इतना है कि वो किसी एक शहर में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकता। डैड, मेरे उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से बात हुई है। उनकी कल ही फ्लाइट है तो सेक्रेटरी ने कहा है कि फ्लाइट से पहले मीटिंग करवा देगा मेरी। तुमने फैक्ट्री से वो जैकेट्स मंगवा लिया सैंपल? ये जी कार पर तो बुक हो गया। ओके। मेरी टीम भी आज पहुंच जाएगी वहां पे। कल तक तो इंशाल्लाह मैं और ईमान भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट ये एग्जीबिशन है ना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मीटिंग है। बस एक दफ़ा ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए ना, फिर देखना इंशाल्लाह कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा इससे। इंशाल्लाह बेटा। बेटा अगर हमारे सैंपल्स अप्रूव हो गए तो इस रीजन में एक्सपोर्ट में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा ईमान, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स संभाल के रख देना और फिर आ जाओ जल्दी से, चलते हैं बाहर। तुम लोग कहीं जा रहे? जी मॉम, वो ईमान को उसके घर वालों से मिलवाने जाना था। काफी दिन हो गए जा नहीं सके तो मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले जरा मिल लेता हूँ। होते कौन? हाँ, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुम बड़े छोटे का लिहाज भूल जाओगे। भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जो बदतमीजी के जिम्मे में आती है और जिससे आपकी इंसल्ट हो। कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप इस घर की कीमत लगवाएं और ईमान का जो भी हिस्सा बनता है वो हम दोनों से मिलकर दे दे। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम ईमान की आड़ में ये घर बेचकर उसका हिस्सा खाना चाह रहे हो? मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है भाई, लेकिन ईमान का हक मैं आपको नहीं खाने दूंगा। अरे कौन खा रहा है उसका हक? आप खा रहे हैं, इसीलिए आपने सबसे छुपकर ईमान से चुपचाप पेपर साइन करवाए। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उससे। उसने अपनी मर्जी से दस्तखत की हैं पेपर्स पर और अपना हिस्सा फैसल के नाम पर लिखकर दे दिया है। और दूसरी बात, इतने सालों से फैसल ही इस घर को चला रहे हैं। हद होती है लालच की आपा। एक बहन से उसका हक छीन रहे हैं आप लोग। दानियाल तो भाई है, उसे भले कुछ ना दें आप, लेकिन एक बहन का हक वो नहीं मानना चाहिए। तुम तो रहने ही दो फरिया बीबी। जिस बहन के हक पर खड़े होकर लेक्चर दे रही हो ना, उस बहन की तुम कितनी सगी हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही, आपने सारी जिंदगी ईमान के साथ ज्यादतियां की हैं और आप अब भी ज्यादती कर रही हो उसके साथ। ये तुम कहोगी जो अपने सगों की सगी नहीं है, वो मुझे बताएगी कि मैं ज्यादती कर रही हूं? बीबी, मैंने इस घर में एक उम्र गुजारी है। मेरे शौहर की कमाई पे इन सब को अयाशी करवाती रही हूं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। और तुमने क्या किया यहां पर? तुमने तो आते ही ईमान की झोली खाली कर दी। उसका बच्चा छिन गया तुम्हारी वजह से।
और हाँ, ये ईमान के साथ जो हादसा हुआ था ना, इसमें ईमान की कोई गलती नहीं थी। फरिया ने उसे धक्का दिया था। और तो और इस बेचारे ईमान ने मेरे कहने पर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया ताकि इसको तलाक ना हो। और ये एहसान फरामोश यहाँ आज खड़ी मुझे बातें सुना रही है, जिसकी वजह से आज ये इस घर में खड़ी है। तुमने ईमान को धक्का दिया, तुम्हें पता? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सब बकवास धनिया ने धनिया रुको, धनिया रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने जानबूझ के नहीं किया। ईमान बस कुछ नहीं सुनना मुझे फरिया, कोई वजाहत, कोई सफाई नहीं चाहिए। धनिया समझो, तुम चली जाओ यहाँ से फरिया, प्लीज मेरी बात तो सुनो। चली जाओ यहाँ से फरिया, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, फखर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? फखर मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम हमेशा की तरह अपने भाई की खुशियां सोची थी ना, इसलिए तुमने इस बात को राज में रखा ताकि दानियाल का घर खराब ना हो। बिल्कुल उसी तरह जिसने तुमने अपना हक छोड़ दिया अपने भाई की खातिर, और मुझसे मशवरा करने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। मान, उस घर पे मेरा कोई हक नहीं, लेकिन वो बच्चा मेरा था। आपने मेरी बात सुनी? मैं सुनता तो तुम मुझे बता देती क्या कि तुम्हारा मिस कैरेज फरिया के धक्का देने की वजह से हुआ? तुम मुझे कभी भी ना बताती तो, क्योंकि अगर तुम मुझे बताती तो दानियाल का घर खराब होता, दानियाल को पता लग जाती ये बात। तुमने फिर से साबित कर दिया, तुमने फिर से साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितना गैर हूं, और तुम्हारे लिए वो लोग अहम है जिनसे तुम्हारा खूनी रिश्ता है, चाहे वो तुम्हारे साथ जितना मर्जी बुरा कर ले। ईमान, मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, अकेला छोड़, जाओ यार। समिया, तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी बड़ी बात तुमने सबसे छुपा ली। क्या करती मैं फैसल, अगर उस वक्त मैं फरिया के करतूतों पर पर्दा ना डालती तो दानियाल तो सच में ही उसे छोड़ देता। जानते तो हैं कितना मुश्किल से राजी हुआ था इस शादी के लिए। तो यार, अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुम मेरी बहन के साथ ज्यादती कैसे कर सकती हो? गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है ना। गलती? अरे उन दोनों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। औलाद खोने का गम कोई छोटी बात नहीं है। अरे मालो दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन औलाद। जानती हूं मैं फैसल, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, और जिस तरह फरिया मेरी दुश्मन बन गई है ना, मुझे तो पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों उसकी हर बात में उसका साथ दिया। वो तो किसी की सगी नहीं है। घर के बंटवारे की भी बात सबसे पहले इसी ने की थी। अरे यार, अगर कोई बाहर की होती ना तो खैर थी, अपनी होकर इसने हमारी पीठ में कई छोरे घूमे। गलती होगी मुझसे, हो सकता मैं अम्मी और दानियाल को इस रिश्ते के लिए फोर्स ही ना करता।
चौखट पे सजदे रखे, मैंने दिल के सब टुकड़े रखे, तेरे कदमों की मिट्टी बनकर तेरी गली में उड़ती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती 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 फिरती हूँ। देखो नजमा, जो होना था सो हो गया। अब बार बार उस लकीर को पीटने का क्या फायदा? और तुम्हें तो फखर को भी समझाना चाहिए था कि वो खामखाई की टेंशन ना ले। बख्तियार, मैं फखर को क्या समझाती? अभी भी आपको ईमान की गलती दिखाई नहीं दे रही। भला क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाने की? अरे तो वो क्या बताती? रहने दे मॉम, कोई फायदा नहीं है। डैड को हमेशा हम सब गलत और ईमान सही लगती है। अगर ईमान के बारे में हम कोई भी बात करें तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता है? डैड को। बेटा, मैं सही बात को गलत नहीं कह सकता, और अब तो ये किस्सा पुराना हो चुका है। खुदा के वास्ते इसको खत्म कर दो। और अल्लाह की यही मर्जी थी, सो हो गया। बख्तियार बिल्कुल सही कह रहा है नजमा। जिसकी भी गलती थी, सच तो यह है वो औलाद उनके नसीब में नहीं थी। अल्लाह उनको नई खुशियां अता करे। आमीन। और ये पुरानी बातें मत छेड़ा करो। फकर और ईमान जा रहे हैं सफर पे, हंसी खुशी रुखसत करो। फखर बेटा, देखो जो होना था ना सो हो गया। वो उससे याद करके अपना टाइम, अपना दिल खराब करने की क्या जरूरत है? तो अगर तुम्हारा मूड ऐसा ही रहा तो वो अपना ये ट्रैवल किस तरह एंजॉय करेगी और तुम भी किस तरह एंजॉय करोगे। तो रिलैक्स रहना, खुश रहना। जी डैड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। हाँ बेटा, सारी तैयारी मुकम्मल है। फखर, वो पासपोर्ट और टिकट्स आपके पास है? मेरे पास कैसे हो सकते हैं? एनवेलप मैंने तुम्हें दिया था, तुमने रखा होगा ना कहीं पे। जी मैंने लिया था, अपनी जिम्मेदारी पे संभाल के रखा था, लेकिन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? पासपोर्ट था उसमें। वान देखो, कमरे में ही होगा। नहीं फखर, मैंने वो पासपोर्ट का एनवेलप रूम में रखा था। मैंने हर जगह देख लिया, रूम में नहीं है। बेटा, जब फखर कह रहा है तुम्हें दिया था वो एनवेलप इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। फखर, तुम्हें अपने पास इसको क्यों दिया तुमने? इतनी गैर जिम्मेदारी। बेटा, तुम्हें अंदाजा है कि अगर आज तुम्हारी उस रीजनल हेड से मीटिंग ना हुई तो कितना बड़ा नुकसान होगा कंपनी को। डैड मिल जाएंगे, पासपोर्ट रूम में ही होगा ना, कहाँ जा सकता है? चलो मेरे साथ, अभी तो फ्लाइट में टाइम है, मैं देखता हूँ। चलो मान। अरे कमाल है। कितनी अजीब बात है ना, घर पे रखे पासपोर्ट गुम हो गया। अगर वाकई पासपोर्ट ना मिला तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इट्स अ पासपोर्ट, एक दिन या 2 दिन में तो अर्जेंट से अर्जेंट बेसिस पे भी नहीं बन सकता। मैं ईमान से इतनी गैर जिम्मेदारी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कमाल है। डैड, अभी आप थोड़ी देर पहले ईमान को इतनी फेवर कर रहे थे, इनफैक्ट मॉम से कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाया करें। माँ, हाँ, ये छोटी बात नहीं है। बात तो वो भी छोटी नहीं थी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक आपके बिजनेस से है, इसलिए आपको ईमान की गलती नजर आ गई। बस करो नजमा, ये ताने तिशने किसी और वक्त के लिए बचा के रखो। अगर आज फखर की फ्लाइट मिस हो गई तो सारा प्लान खराब हो जाएगा हमारा।
तुम मुझ पे ये ब्लेम लगा रही हो कि तुम्हारे सारे पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स मैंने छुपाए हैं। माँ देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे इस वक्त झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। माँ के थप्पड़ का बदला तुम किस अंदाज में लेना चाहती हो कि सबके सामने उसको माफ करके तारीफें समेट लो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से बदला लेने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ? ईमान, तुम्हारे बारे में मेरे सब अंदाजे गलत साबित होते जा रहे हैं। तुम कब क्या कर सकती हो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। मिला? यहाँ मैंने यही रखे थे फखर। ईमान यहाँ रखे थे तो कहाँ पर है? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? ढूंढो। देख रही हूँ। हैमर बेटा, ये तो ऑलरेडी इतने लेट हो गए। आई एम श्योर ये फ्लाइट मिस हो जाएगी। नेक्स्ट फ्लाइट मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा ट्रैवल एजेंट नई टिकट्स इशू कर देगा नए रूट के साथ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन पहले पासपोर्ट मिल जाए। हाँ बेटा, मिला पासपोर्ट? नहीं डैड, पूरा कमरा छान मारा है, कहीं पे नहीं मिला। हद हो गई। अगर ईमान ने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट अपने कमरे में रखे वहां से कैसे गायब हो सकते? और अगर किसी ने गायब किए तो उसका क्या फायदा या नुकसान है इसमें? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। Excuse me, I have to take this call. कोई नहीं लेकर गया, उसने खुद ही कहीं गैर जिम्मेदारी से रख दी। अब मोहतरमा खुद ही रखकर भूल गई हैं। वैसे क्यों करेगी? बेटा, तुमने अच्छी तरह देखा उसके तकिए के नीचे? डैड, हर जगह पे देख लिया, हर जगह पे, कहीं पे भी नहीं है। मैंने खुद अपने हाथ से रखा था वो एनवेलप इस दराज में। ये कौन लेके जा सकता है? माँ? हाँ, जरूर उसी ने की होगी ये हरकत, क्योंकि इससे पहले भी वो मुझे सबके सामने शर्मिंदा और परेशान करने के लिए हरकतें कर चुकी है। अब भी यकीनन वही होगी। मुझे बात करनी होगी वहां से। हाँ, हेलो। अहमद, कहाँ हो तुम? मुझे लंच का कह कर अभी तक नहीं आए तुम। कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। आई एम सो सॉरी, जरा बिजी हो गया था और जहन से ही निकल गया तुम्हें बताना कि आज तुम्हें पिक नहीं कर सकूंगा। हम कल मिलते हैं ना। तो तुम्हें क्या तुम्हारी बीवी ने रोक लिया? अक्सर तो वही फोन रख के कंप्लेंट्स करती है कि मुझे टाइम दो। नहीं नहीं, ये कोई और मसरूफियत है, काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। ऐसा करता हूँ ना, मैं तुम्हें कल पिक करता हूँ, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और तुम्हें डिनर पे भी लेके जाऊंगा। अभी जरा मैं इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहता हूँ। सी यू टुमारो, बाय। फ्लाइट तो जा चुकी। हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू ईमान। पासपोर्ट भी कोई खोता है। हाउ सैड। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझ पे ये ब्लेम लगा रही हो कि तुम्हारे सारे पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स मैंने छुपाए हैं। माँ देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे इस वक्त झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस तरह की हरकतें मेरे साथ पहले भी कर चुकी हो। माँ देखो, मेरा जाना अहम नहीं है, लेकिन तुम जानती हो फखर का इस ट्रैवल पे जाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है तो प्लीज दे दो। माँ पागल हो क्या? माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मॉम, आपकी बहू को ये लगता है कि पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चुराए हैं। क्या हो गया ईमान? माँ ऐसे क्यों करेगी? एग्जैक्टली। पहले से ये लगता है कि मैं आप दोनों को ट्रिप पे जाने से रोकना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, ये सारी लो हरकतें करना ना मेरा स्टाइल नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे आप दोनों को ट्रिप से रोकना होता तो मैं डायरेक्ट भाई को बोल देती ना। वहां देखो, मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि तुम पहले भी कर चुकी हो ऐसा। मैं पहले ऐसी हरकतें कर चुकी हूँ? कहाँ है प्रूफ? लाओ प्रूफ, कहाँ है? देख रहे ना आप किस तरह अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा ब्लेम ये मुझ पे लगा रही है, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस घर में किसी को भी
थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड, अगर मैं इसको कुछ कह देती तो हर कोई इसको फेवर करने स्टार्ट हो जाता है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, अब बस बहुत हो गया। ठीक ही तो कह रही है माँ, मुझे भी ये लगता है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। आज इस पे चोरी का इल्जाम लगा है, कल मुझ पे कोई नई तोहमत लग जाएगी। को अमर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईमान ने जो कहा है परेशानी में कहती होगा, परेशान है ये। लेकिन फखर भाई देखें, भाई कह रहे हो ना यार, तो भाई की बात मान लो। इट्स माय रिक्वेस्ट। सॉरी वंस अगेन। फखर मेरी बात तो सुन ले। ईमान, अपनी गलती किसी दूसरे पे डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, और मैंने उन्हें बहुत संभाल के ड्रॉर में रख दिया था। तो फिर कहाँ गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे यही तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ जा सकते हैं? हमारे रूम से, हमारी ड्रॉर से कौन निकाल सकता है? ना तो उनके पाँव के वो खुद चल के चले जाए। जरूर किसी ने निकाला है ना वो एनवेलप। माँ को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे ये बताओ तुम। उसको अच्छी तरह से पता था कि ट्रिप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थी कि मैं आपके साथ जाऊं फखर। अहमर, फखर पासपोर्ट ना अहमर के पास। ईमान, बस कर दो। पहले महा और अब अहमर। तुम चाहती क्या हो आखिर? कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए? फखर मेरी बात समझे। Just shut up। तुमने आज वाकई तमाम हदें पार कर दी है। माँ के थप्पड़ का बदला तुम किस अंदाज में लेना चाहती हो कि सबके सामने उसको माफ करके तारीफें समेट दो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से बदला लेने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ। ईमान, तुम्हारे बारे में मेरे सब अंदाजे गलत साबित होते जा रहे हैं। तुम कब क्या कर सकती हो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। ईमान, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। फखर मेरी बात तो सुन ले। क्या हो गया ईमान को? ईमान आखिर ये बचकाना हरकतें क्यों कर रही है? ये बचकाना हरकतें नहीं है, मक्कारी है बख्तियार साहब। अपनी कोताही मेरी बेटी के सर पर डाल रही है, वो भी उसके शौहर के सामने चोरी का इल्जाम लगाकर। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है वो ऐसा। क्या हो गया उसे? साफ सी बात है अम्मा, अपनी गलती पर पर्दा डाल रही है। मैं मानती हूँ उसे ईमान के जाने पर एतराज था, लेकिन अगर उसे पासपोर्ट गायब करना था तो वो ईमान का करती, फखर का तो नहीं करती ना। क्या वो चाहेगी कि उसके बाप और भाई का नुकसान हो? इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट था, कितने सालों से हम लगे हुए थे। अब तो वो रीजनल डायरेक्टर भी वापस चला गया। मेरा एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया। तानिया, तुम कब तक मुझसे रूठे रहोगे? देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं गुस्से में थी और वो मेरे रास्ते में आ गई थी। इस वक्त मैं भी गुस्से में हूँ, इस वक्त तुम भी मेरे रास्ते में। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? अपनी औलाद के साथ? और तुम चाहते हो कि मेरी हालत। लेकिन तुम्हें पता था ना, और औलाद मेरी हो या किसी और की, कोई इंसान किसी माँ की गोद उजाड़ने का सोच भी नहीं सकता। मैंने सोच समझकर उसको धक्का नहीं दिया था। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी लड़ाई हुई थी और मेरा दिमाग खराब हो गया था। तानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ईमान से भी हाथ जोड़कर माफी मांगू, लेकिन तुम तानिया,
जी मैं आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी और न्यू पासपोर्ट की एप्लीकेशन भेज चुका हूँ। वो मैंने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। अच्छा कब तक मिल जाएगा? 3 दिन। चलें कोशिश करें जल्दी मिल जाए, जितना जल्दी मिल सके। मुझे एक्चुअली इसी हफ्ते निकलना है बाहर, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके काम। एक्चुअली मैंने सब कुछ खुद ही मैनेज करना है वहाँ पर। एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके लिए जाना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। अगर अब तुम्हें इस बात का एहसास हो ही गया है तो ठीक है, मुझसे बच सकती हो तो बच जाओ। मैं यहाँ वाकई तुम्हारा जीना हराम करने ही आया हूँ और तुम्हें बर्बाद करके ही जाऊंगा। मरियम, क्या हो गया तुम्हें? मत हाथ लगाए मुझे। एक तेरी फिक्र करो, ऊपर से नखरे भी उठाओ। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो अब दानियाल के सामने मेरा राज नहीं खोलती। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी साइड लेकर मुझसे झगड़ने की? दानियाल मुझसे बात तो क्या, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अच्छा कर लेगा ना वो तुझसे बात। अभी नया नया गुस्सा है ना, बस ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा। अरे ज्यादा दर्द हो रही है, चला मैं तुझे अस्पताल लेके चलती हूँ। नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल, और ना ही मुझे चाहिए आपकी ये हमदर्दी। ये हमदर्दी तेरे लिए नहीं, तेरे उस बच्चे के लिए है। और अरे क्या पीला जर्द रंग कर लिया तूने, सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए गर्म दूध लेकर आऊं? अम्मी को पता चला ना, वो भी मुझे ही 2 बातें सुनाएंगी। तो मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ओके डैड, लेट हो गया। टेक केयर। हाँ ओके मॉम। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना और जाकर इन्फॉर्म जरूर कर देना, वरना मुझे फिक्र रहेगी। जरूर इंशाल्लाह। मगर बेटा वो एग्जीबिशन से रिलेटेड सारी अपडेट करते रहना हो। इंशाल्लाह। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाय। वैसे वेल डन माहा, तुम ईमान को जाने से रोकने में कामयाब हो ही गई। What? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने छुपाए हैं? तो क्या मैं छुपाऊंगा? Of course not. लेकिन मैंने भी कुछ नहीं छुपाया। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन और सारे पेपर्स कहाँ रखती है। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है उसको यहाँ रोकने का। तो इमिग्रेन
अहमद, उस मेडिसिन का क्या नाम था जो तुम मुझे देते थे? You know, जब भी मैं वो मेडिसिन खाती हूँ आई फील सो रिलैक्स्ड और मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। क्या नाम था उसका? तुम ऐसा करो, मुझे उसका नाम बता दो, मैं मंगवा लेती हूँ। किसी को भेजोगी क्यों? वो मेडिसिन तो मैं हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ। I always carry it with myself. मैं खुद भी जब भी सर में दर्द होता है ऑफिस में यही खाता हूँ। अच्छा किया तुमने। महा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आंटी तुम्हें गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने का कह रही थी। मैंने तो मॉम को साफ साफ मना कर दिया। You know, it's really funny कि जब आपकी शादी होती है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है तो हर किसी को ये क्यों लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो? I mean, so funny. तो तुम्हें खुशखबरी का इंतजार नहीं? Of course not. It's so early. Excellent. मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अब अभी क्या जल्दी है? हम दोनों की पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी हमारी शादी हुई है, दुनिया देखनी हमने एक साथ। ये क्या हम जिम्मेदारियों की टेंशन पाल लें, राइट? Of course, as you wish. Thank you. मेरा काम हो जाए एक बार, फिर तो मुझे तुमसे भी पीछा छुड़ाना है। बच्चा पैदा करके सारी उम्र के लिए तुम्हें सर पे सवार थोड़ी रखूंगा मैं। अब तक तो फखर की फ्लाइट पहुंच चुकी होगी। उन्हें कॉल करके देखती हूँ।